हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का लेके आए हैं। जो सेट जो है तीसरा है। हमने जो है 2 सेट पहले से कर रखा है, उसके आप देख लीजिएगा। हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाई मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो जो है जब भी अपलोड हो तो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 में जो है हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो देखिए एक क्वेश्चन का जो है, एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जो है यही दर्शाता है। तो पहले जो दिया रहेगा तो उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कितना नंबर का होगा उसके गुना के बाद दिया हुआ होगा। ठीक, आप उसको जाके देख लीजिएगा और ऐसे पढ़ेंगे तो उससे भी आपको अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किन्हीं एक विषय पे कह रहा था लिखने के लिए, तो हमें जो है 5 जो दिया हुआ है। तो पहला में है प्रिय शिक्षक, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, बढ़ती जनसंख्या, और चौथा है नशाबंदी, और 5वां है मेरी प्रथम रेल यात्रा। तो हमने जो है प्रिय शिक्षक पर जो है संस्कृत में शायद लिख रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है स्वतंत्रता दिवस पर जो है लिखने का सोचा है। तो देखो जो इसी तरह से लिखना है, हेडिंग डालना है पहले बीचों बीच, ठीक है, सेंटर में। तो हमने लिख दिया है स्वतंत्रता दिवस, उसका जो है भूमिका लिखना है, महत्व लिखना है, और इसी प्रकार से जो है और कुछ 3-4 टॉपिक्स जो आते हैं। ठीक है, तो हमने जो है भूमिका लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले भूमिका को पढ़ के आपको सुनाते। तो देखिए भूमिका में हमने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। भारत सैकड़ों वर्ष तक विदेशियों के चंगुल में रहकर शोषित हो रहा था। हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। तो और लिखा है हमने, गरीबी की चक्की में हम भारतवासी पिस रहे थे। ऐसे समय में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सुभाष चंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्री राजेंद्र प्रसाद जैसे महान पुरुषों ने स्वतंत्रता की क्रांति में अपना सब कुछ त्याग, अनेक यातनाओं को सहकर भारत को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए हमने जो है कुछ नीचे जो है और लिख रखा है महत्व, वो जो आपको नहीं दिख रहा है तो पहले इसको ऊपर करके उसके बाद उसको पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो देखिए हमने जो है महत्व में लिख रखा है, स्वतंत्रता सभी जीवों को प्यारी है, पशु पक्षी को भी खुला आकाश प्यारा है, सोने चांदी से बने पिंजरे नहीं, फिर हम मानव किसी दूसरे देश के आक्रांतियों के गुलाम बनकर कैसे रह सकते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परतंत्रता से हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, हमारी शिक्षा संस्कृति चौपट हो गई थी, स्वावलंबन का गुण भी हमारा नष्ट हो गया था, हमारे मानव मूल्यों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। ऐसे समय में हमारे देश में स्वतंत्रता, और जो हमने और लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, सेनानी अपने जीवन की आहुति देकर हमें स्वतंत्र किए। स्वतंत्रता दिवस हमारे मानव पुरुषों का पुण्य फल है, जिसे हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाकर उसके बलिदान को नमन करते हैं। उसके बाद जो है हमने राष्ट्रीय पर्व के बारे में जो है, ये जो है एक और टॉपिक्स है 3 नंबर का, वो जो हमसे पूछा जा रहा था, इसके बारे में हमने लिखा है, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस अत्यंत आकर्षक होता है। तीनों सेना की परेड, विविध प्रकार के शास्त्रों का प्रदर्शन तथा विभिन्न राज्यों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से इस राष्ट्रीय पर्व का गौरव बढ़ता है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय गीतों को गाकर हम लोग स्वतंत्र रहने का संकल्प को दोहराते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इतिहास जो है हमसे पूछा गया है, इसको हम ऊपर करके, कुछ नीचे रह गया है उसको ऊपर करके उसके बाद इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए इतिहास के बारे में हम लिखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इतिहास पर अगर हम अपना ध्यान से ले जाते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई जो सभी अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं की, अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी, जीवन के अंत समय तक
अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गई। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और कभी हार नहीं माने। जीवन के अंत समय में भी अंग्रेजों को छक्का छुड़ाकर वीर गति प्राप्त की। वीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लोहा लेते अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजेंद्र प्रसाद इत्यादि स्वतंत्रता संग्राम के नायक बनकर 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराकर भारत को स्वतंत्र करवाया। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक निष्कर्ष रह गया है, उसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है, हमने लिखा है स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के महान पुरुषों के त्याग एवं बलिदान का फल है। हम अपने स्वतंत्रता को सदैव कायम रखें, इसी भावना के साथ हम यह गीत गाते हैं। तो इसके बाद हमसे जो है 2 नंबर में क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। प्रधानाध्यापक के पास जो है पत्र लिखना अपने आर्थिक सहायता हेतु जो है उस तरह का जो है, पहले इसको ऊपर करके उसके बाद पूरे को पढ़ के आपको सुनाएंगे। इस तरह से ही आपको लिखना है, अगर नंबर अगर सही से चाहिए तब। तो देखिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। दिया हुआ अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ननकू मंडल टोला, विषय आर्थिक सहायता पाने हेतु महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। वर्ग में सदैव अच्छा अंक प्राप्त करता रहता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं 10वीं वर्ग की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी 500 रुपये नहीं जुड़ा पा रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन, बोर्ड फीस 500 विद्यालय की ओर से मदद देकर हमें अनुग्रहित करे, जिससे हम परीक्षा का आवेदन फॉर्म को भर कर जमा कर दे। आपका आज्ञाकारी छात्र अमन कुमार, वर्ग 10वीं, रोल नंबर 2। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर का लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। ये जो प्रश्न जो है हमसे पूछा गया है, इसका जो है आपको जो है कम से कम 20 से 30 शब्द में देना है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला में सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। हमने इसका आंसर लिखा है, सेन दंपत्ति अपने दुर्ललित व्यवहार से एवं उसके तोड़ फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे। इन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर ठोक ठाक सिखाने के लिए तय किया था। ठीक है, इस तरह से जो है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन जो है 2 को हम पढ़ते, तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़क पाठ के अनुसार लिखे। तो हमने लिखा है, नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। जिस समय मनुष्य भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, आज मनुष्य उस पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है। मानविक गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है। इसलिए मनुष्य नाखून को अपना हथियार नहीं बनाना चाहता है। नाखून बढ़ते हैं, इसका बढ़ना मनुष्य के शरीर की सहज वृत्ति है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को जो है तो दिख रहा है, उसका आंसर जो है नीचे रह गया है, उसको ऊपर करके उसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, सवैये में कवि रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। तो हमने उसका आंसर लिखा है, द्वितीय दोहे में कवि ने सवैये का प्रयोग किया है, जिसे कवि रसखान ने आकांक्षा व्यक्त की है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मुझे करोड़ों स्वर्ग सुख को त्यागना पड़े तो त्याग सकता हूं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता ने के कितने पुत्र थे और उन्होंने उसे कितने रुपये हर महीने देना तय किया। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, धरती कब तक घूमेगी
शीर्षक कहानी की नायिका सीता के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों ने माँ के भोजन आदि खर्च के लिए 50-50 रुपया हर महीना देना तय किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 में है, बल्लित अम्मल लाल कहाँ की रहने वाली थी और उसकी बेटी का नाम क्या था? हमने लिखा बल्लित अम्लाल मदुरै शहर से दूर के गांव में रहती थी। उसकी बेटी मामपत्ती थी जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसके बाद चलिए आज का जो है हिंदी का तीसरा सेट यही खत्म होता है। तो इसी तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजित सर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे दबा के रख लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।